सो इट्स द पार्ट 2 ऑफ अपर लिम्ब की वीडियोस और इसमें मैं बताऊंगी रिस्ट जॉइंट, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट और इंटरफिलेंजियल जॉइंट। तो सबसे पहले हम रिस्ट जॉइंट से स्टार्ट करते हैं। रिस्ट जॉइंट की अगर हम आर्टिकुलर सर्फेसिस देखें ना तो उसमें आती है, यहाँ से मैं पिक्चर से दिखाती हूँ। रिस्ट जॉइंट के आर्टिकुलर सर्फेस में सबसे पहले हमारे पास आती है ये रेडियस बोन है, इसका लोअर एंड आ जाएगा, ठीक है, लोअर एंड ऑफ रेडियस। और ये रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, यहाँ पे इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, उसकी आर्टिकुलर डिस्क होती है वो आ जाती है। और इस साइड से कौन सी बाउंड्रीज आ जाएंगी, इसकी ट्राइक्वेट्रम बोन आ जाएगी, कार्पल बोन में से ल्यूनेट और स्केफॉइड। इसका याद रख लें, ट्राइक्वेट्रम, ल्यूनेट और स्केफॉइड। और ऊपर से क्या आ जाएगा, लोअर एंड ऑफ रेडियस, आर्टिकुलर डिस्क बिटवीन इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। उसके बाद अगर हम देखें कि कौन सी टाइप का जॉइंट है तो ये साइनोवियल जॉइंट है, एलिप्सॉइड वैरायटी का। अब हम इसके लिगामेंट्स की बात करते हैं। एक तो इसका आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, उसके बाद दो पामर लिगामेंट्स होते हैं, एक पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट होता है और दूसरा पामर अल्नोकार्पल लिगामेंट होता है। कौन से दो पामर लिगामेंट हुए, एक जो रेडियस से कार्पल बोन्स तक जा रहा है वो पामर रेडियोकार्पल, और दूसरा पामर अल्नोकार्पल जो कि अल्ना से लेके कार्पल बोन्स तक जा रहा है। ये कुछ इस तरह से होते हैं। इस तरह ये पामर रेडियोकार्पल है तो ये रेडियस से लेके इंटीरियर साइड पे, ठीक है, पामर साइड पे जो होती है ना वहाँ पे ये रेडियस से लेके कार्पल बोन्स तक जाएगा। और पामर अल्नोकार्पल जो है वो अल्ना से लेके कार्पल बोन्स तक जाएगा। सिंपल बात है पामर साइड पे। उसके बाद डोर्सल आ जाते हैं। डोर्सल साइड पे कौन सा एक लिगामेंट होता है, डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट, जो डोर्सल पे रेडियस बोन से लेके कार्पल तक जा रहा होता है। अभी याद रखना है कि डोर्सल पे रेडियोकार्पल है, अल्नोकार्पल नहीं है। पामर साइड पे दो थे, रेडियोकार्पल लिगामेंट और अल्नोकार्पल लिगामेंट, और डोर्सल साइड पे एक है, डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। उसके बाद दो कोलेट्रल लिगामेंट होते हैं, एक अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट और रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट। तो इस जॉइंट कौन कौन से लिगामेंट हुए, आर्टिकुलर कैप्सूल, पामर साइड पे दो रेडियोकार्पल लिगामेंट, अल्नोकार्पल लिगामेंट पामर का, फिर डोर्सल का रेडियोकार्पल, और फिर अल्नर कोलेट्रल और रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट। उसके बाद मूवमेंट्स कौन सी होती है रिस्ट जॉइंट पे, रिस्ट जॉइंट पे मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन होती है, एडक्शन होती है और सिकमडक्शन होती है। तो एडक्शन तो ये होती है कि सब फॉर एग्जांपल ये हमारा रिस्ट जॉइंट है तो अगर मैं इसको अपनी मीडियल साइड पे बॉडी की तरफ मूव करूँगी तो इसकी एडक्शन हो जाएगी, और अगर मैं इसको यूँ करके अवे मूव करूँगी तो इसकी एबडक्शन हो जाएगी। उसके बाद इसकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे होती है, हाथ पे इसकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे होती है, फ्लेक्शन होती है कि अगर मैं इसको यूँ मूव करूँ नीचे की तरफ, और एक्सटेंशन होती है अगर मैं इसको यूँ करूँ, इधर को एडक्शन, इधर को एबडक्शन, यूँ फ्लेक्शन और यूँ एक्सटेंशन नीचे की तरफ, यूँ रिस्ट को यूँ नीचे की तरफ मूव करूँ तो, और सर्कमडक्शन होती है, ठीक है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और सर्कमडक्शन इसकी मूवमेंट्स होती हैं। अब दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं रिस्ट जॉइंट कहाँ कहाँ बना था। रिस्ट जॉइंट हमारा बना था, हम ये वाले पिक्चर खोलती हूँ, रेडियस के लोअर एंड, आर्टिकुलर डिस्क बिटवीन इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और ट्राइक्वेट्रम, ल्यूनेट और स्केफॉइड के बीच में बना था हमारा रिस्ट जॉइंट, ट्राइक्वेट्रम, ल्यूनेट और स्केफॉइड के बीच में नीचे से, ठीक है। इस कौन सी जॉइंट, कौन सी वैरायटी का जॉइंट है, एलिप्सॉइड वैरायटी का, साइनोवियल जॉइंट है। लिगामेंट कौन से थे, आर्टिकुलर कैप्सूल था, पामर साइड पे दो थे, रेडियोकार्पल भी, अल्नोकार्पल भी, डोर्सल साइड पे था डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट, और साथ में हमारे पास दो कोलेट्रल लिगामेंट थे, अल्नर और रेडियल। मूवमेंट्स कौन सी थी, फ्लेक्शन थी, एक्सटेंशन थी, एबडक्शन थी, एडक्शन थी और सर्कमडक्शन थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। अब ये हमारे फोर आर्म के जॉइंट्स पूरे हो गए, अब हमारे पास आ रहे हैं मतलब हैंड के जॉइंट्स जो आ जाएंगे। उसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, वो ये इसकी पिक्चर है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की। ये होता है यहाँ पे ये कार्पल बोन होती है ट्रेपीजियम, इसकी डिस्टल सरफेस और मेटाकार्पल बोन के दरम्यान में होता है। पहली जो मेटाकार्पल होती है ना, ये फर्स्ट मेटाकार्पल होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो फर्स्ट मेटाकार्पल और ट्राइक्वेट्रम बोन के बीच में होता है ना, इसको कहते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ये सिर्फ थंब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसकी टाइप कौन सी है, सैडल वैरायटी है साइनोवियल जॉइंट की। और इसमें लिगामेंट्स कौन से हैं, ये याद रखना है कि इसमें ये चार लिगामेंट्स हैं बस। एक कैप्सूलर लिगामेंट हो गया, एक लेटरल हो गया, और एक इंटीरियर आगे की तरफ, और एक पोस्टीरियर लिगामेंट। कैप्सूलर लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट, इंटीरियर लिगामेंट और पोस्टीरियर लिगामेंट। उसके बाद इसकी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं। अच्छा, अब इसकी मूवमेंट्स की बात करें ना, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट के अभी तक हमने देखा है कि किसके बीच में होता है, ट्रेपीजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के बीच में होता है, ठीक है। और इसकी टाइप जो है वो सैडल वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है। इसके लिगामेंट कैप्सूलर, लेटरल लिगामेंट, इंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट है। और इसकी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं। अब इसकी मूवमेंट जो है ना, अगर हम यूँ थंब को करेंगे ना तो एडक्शन होगी, इसको यूँ कर लेंगे तो ये एबडक्शन हो जाएगी, ठीक है। नहीं रुके, अच्छा मैं इसकी मूवमेंट बता रही थी, सॉरी बार बार रोकने के लिए।
इसकी मूवमेंट जो है ना ये एडक्शन हो गई, ठीक है। अब एबडक्शन यूँ हो गई, ठीक है, एबडक्शन हो गई। उसके बाद एक्सटेंशन फ्लेक्शन ऐसे हो गई, ठीक है, और ये एक्सटेंशन हो गई फिर पीछे की तरफ, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन। उसके बाद एक मूवमेंट होती है ऑपोजिशन में ये फिंगर्स को टच करना होता है अपने, ठीक है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और ऑपोजिशन। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो होता है ना वो हमारा मेटाकार्पल बोन्स और प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस के बीच में होता है। ये देखिए यहाँ पे आता है ये हमारी मेटाकार्पल थी, ठीक है, और ये फ्लेंजिस थी। मेटाकार्पल और फ्लेंजियस के बीच में जो होगा वो होता है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। मतलब ये हमारा मेटाकार्पल है कि यहाँ पे जो सॉरी थंब का कार्पोमेटाकार्पल होता है उसके ऊपर, कार्पोमेटाकार्पल के ऊपर ही थंब में मेटाकार्पोफ्लेंजियल भी होता है, लेकिन यहाँ पे फिंगर्स में कार्पोमेटाकार्पल नहीं होता बल्कि सिर्फ मेटाकार्पोफ्लेंजियल होता है। ये मेटाकार्पल बोन है और ये प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है, इसके बीच में होगा, ठीक है। अब इसकी टाइप कौन सी होती है? ये साइनोवियल जॉइंट है एलिप्सॉइड वैरायटी का। और इसके लिगामेंट्स कौन से होते हैं? कैप्सुलर लिगामेंट होता है, पामर लिगामेंट होता है और मीडियल एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट होते हैं। ये हमारे कोलैटरल लिगामेंट लगे हुए हैं दोनों, मीडियल और लैटरल, और ये हमारे पामर लिगामेंट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसकी मूवमेंट्स कौन सी होती है? मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की इसकी एक फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, अबडक्शन होती है, एडक्शन होती है और सिर्कमडक्शन होती है। अभी याद रखना है कि मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो थंब का होता है ना उसमें सिर्फ ये होती है, फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन और एडक्शन होती है, उसमें सर्कमडक्शन नहीं होती। लेकिन जो सेकंड टू फिफ्थ फिंगर है ना उनमें ये पांचों होती हैं, फ्लेक्शन भी, एक्सटेंशन भी, एबडक्शन भी, एडक्शन भी, सर्कमडक्शन भी।